कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फुटबॉल मैच से, जहां हम राजकुमार राव यानी दीपक और उसके जिगरी दोस्त बदोनी को देखते हैं। अचानक फुटबॉल मैच से बच्चे भागने लगते हैं। दीपक को पता चलता है कि बाहुबली नेता शंकर सिंह भाषण देने यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। दीपक को शंकर सिंह बहुत पसंद था, तो वो भी भागकर ऑडिटोरियम पहुंच जाता है। भाषण खत्म होने के बाद दीपक अपने घर चला जाता है। उसी शाम गांव के कुछ लोग भागकर दीपक के पिता के पास आते हैं और कहते हैं, जल्दी चलो, कुछ गुंडे मिलकर तुम्हारी खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। दीपक के पिता भागे भागे अपने खेतों पर पहुंच जाते हैं और उस गुंडे के सामने हाथ जोड़ते हैं। मालिक, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ट्रैक्टर रोक दो। लेकिन वो गुंडा उनकी कोई बात नहीं सुनता। अब दीपक के पिता खुद जाकर ट्रैक्टर के सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर तब भी नहीं रुकता और दीपक के पिता को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाता है। गांव के कुछ लोग दीपक के पिता को उठाकर अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। थोड़ी देर बाद दीपक भी अस्पताल पहुंच जाता है। दीपक अपने पिता को जख्मी हालत में पड़े हुए देखकर गुस्से से भर जाता है। दीपक पास खड़े आदमी से पूछता है, किसने चलवाया ट्रैक्टर? वो आदमी कहता है, शंकर सिंह के आदमी लंगड़ा ने। अब दीपक शंकर सिंह के घर की तरफ निकल जाता है। दीपक का दोस्त बदोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता और जबरदस्ती शंकर सिंह के घर में घुसने की कोशिश करता है। इतना शोर शराबा सुनकर शंकर सिंह बाहर आता है और अपने आदमी से कहता, छोड़ दो उसे, आने दो। दीपक शंकर सिंह से कहता है, तुमने जिस आदमी पर ट्रैक्टर चलवाया है वो मेरा बाप है। शंकर सिंह कहता है, तो मैं क्या करूं? दीपक कहता है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके आदमी लंगड़ा ने ट्रैक्टर चलवाया है ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं मार दूंगा आपके आदमी लंगड़ा को। शंकर सिंह कहता है, जा मार दे, फिर बात करना। तब तक चल, निकल यहां से। अब दीपक शंकर सिंह के घर से निकलकर ये सोचने लगता है कि लंगड़ा मिलेगा कहां। तभी पीछे से शंकर सिंह अपने आदमी पंडित को दीपक के पीछे भेज देता है। जाओ देखो ये कुछ करता है कि नहीं। पंडित दीपक से कहता है, लंगड़ा को ढूंढ रहे हो? चलो मैं बता देता हूं वो कहां है। अब पंडित दीपक को लंगड़ा के पास पहुंचा देता है, जहां लंगड़ा एक होटल में बैठकर अपने साथियों के साथ चाय पी रहा था। दीपक लंगड़ा को बीच बाजार मारना शुरू करता है। लंगड़ा इतना जख्मी हो जाता है कि वहीं बीच बाजार में दम तोड़ देता है। यहीं से शुरू होता है दीपक के मालिक बनने का सफर, क्योंकि अब दीपक के ऊपर हाथ आ गया था बाहुबली शंकर सिंह का, जिसकी वजह से दीपक खुलेआम लोगों की हत्या और गैरकानूनी तरीके से नदियों से रेत निकलवाने लगा। एक दिन एक पुलिस वाला दीपक के ट्रक रुकवा लेता है। जब ड्राइवर पुलिस वाले को कहता है ये सब मालिक के ट्रक हैं, तो पुलिस वाला ड्राइवर को पीटना शुरू कर देता है। ये बात दीपक के दोस्त बदोनी को पता चलती है। वो तुरंत पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंच जाता है। बदोनी दरोगा से कहता है, आप ही वो दरोगा हो जिसने मालिक का ट्रक पकड़ा है? पुलिस वाला कहता है, हां मैं ही हूं, बता क्या कर लेगा। अब बदोनी दरोगा को पकड़कर मालिक के पास ले जाता है। मालिक दरोगा से कहता है, जब तुझे पता था ये ट्रक मालिक के, फिर भी पकड़ लिए? दरोगा कहता है, गलती हो गई मालिक, आगे से नहीं होगी। मालिक कहता है, सजा तो मिलेगी। और ये कहकर मालिक दरोगा पर गोली चला देता है। दरोगा के मरने के बाद मालिक का दुश्मन चंद्रशेखर विधायक बल्हार सिंह के पास जाता है। चंद्रशेखर विधायक से कहता है, यही समय है अपने दुश्मन को खत्म करने का। विधायक कहता है, ठीक है, हम कुछ करते हैं। अब विधायक बल्हार सिंह लखनऊ से एक पुलिस वाले को बुला लेता है, जो अभी तक 98 एनकाउंटर कर चुका था, जिसका नाम है प्रभुदास। प्रभुदास इलाहाबाद में घुसते ही सीधा मलिक के घर पहुंच जाता है और घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तलाशी लेते लेते प्रभुदास मालिक की बीवी के कमरे में पहुंच जाता है। प्रभुदास मालिक की बीवी से कहता है, अपने पति को समझा दो, सरेंडर कर दे, नहीं तो हम उसका इनकाउंटर कर देंगे। यह सुनकर मालिक की बीवी डर जाती है। जैसे ही रात को मालिक अपने घर पहुंचता है, मालिक की मां रोने लगती है। वो कहती है, एक पुलिस वाला आया था जो धमकी देकर गया है। अब मालिक गुस्से से भर जाता है और अपने दोस्त बदोनी को भेज देता है एसपी प्रभुदास सिंह के पोते को किडनैप करने के लिए। हालांकि थोड़ी देर बाद मालिक खुद प्रभुदास के पोते को लेकर उसके घर पहुंच जाता है। मालिक प्रभुदास को समझाता है, अगली बार मेरे घर में मत घुसना, दम है तो मर्द की तरह लड़।
उसी शाम प्रभु सिंह को खबर मिलती है कि मालिक अपने घर पर छिपा हुआ है। प्रभु सिंह पुलिस की पूरी टीम को लेकर उसके घर पर हमला बोल देता है। हालांकि मालिक वहां से बच निकलता है। दीपक बदोनी से कहता है, पता लगाओ हमारी खबर किसने प्रभु सिंह को दी है। बदोनी कहता है, इन सब के पीछे बाहुबली शंकर सिंह का हाथ है। अब मालिक अपने साथियों को लेकर शंकर सिंह के घर पर हमला कर देता है। इस हमले में शंकर सिंह के जितने भी बॉडीगार्ड थे सब मारे जाते हैं। अब मालिक खुलेआम शंकर सिंह का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। शंकर सिंह की हत्या करने के बाद मालिक काफी दिनों से अपने घर नहीं गया था। फिर एक दिन उसकी बीवी खुद मालिक से मिलने उसके पास चली जाती है। लेकिन जब मालिक की बीवी खुशी खुशी घर लौट रही थी, बीच रास्ते में कुछ गुंडे उसकी गाड़ी पर गोली चला देते हैं। इस हत्याकांड में मालिक की बीवी मारी जाती है। मालिक ये देखकर गुस्से से भर जाता है। विधायक बल्हार सिंह प्रभु सिंह से कहता है, ऐसी अफवाह फैला दो कि मालिक की बीवी की हत्या उसके विरोधी चंद्रशेखर ने की है, नहीं तो मालिक मेरी हत्या कर देगा। ये खबर उड़ते उड़ते मालिक तक पहुंच जाती है। अब मालिक का निशाना चंद्रशेखर था। मालिक को पता चलता है कि चंद्रशेखर एक होटल में छिपा हुआ है। मालिक वहां जाकर उसके बेटे के सामने उसकी हत्या कर देता है। अब विधायक बल्हार सिंह प्रभु सिंह से कहता है, तुम भी निकलो यहां से, अब मैं मालिक से माफी मांग लूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर अगले दिन बल्हार सिंह मालिक के ठिकाने पर पहुंच जाता है। बल्हार सिंह मालिक से बात कर ही रहा होता है कि तभी पुलिस की टीम पीछे से हमला शुरू कर देती है। बदोनी बल्हार सिंह से कहता है, तू अपने साथ पुलिस लेकर आया, और उस पर गोली चला देता है। बल्हार सिंह वहीं मारा जाता है। अब मालिक और उसके 3 लोग पुलिस से बचने के लिए एक घर में घुस जाते हैं, लेकिन तभी बदोनी अपने ही लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। अगली गोली मालिक को लगने वाली थी कि तभी मालिक छिप जाता है। मालिक पूछता है, ये क्या कर रहे हो, अपने ही लोगों पर गोली चला दी। बदोनी मालिक से कहता है, मैं तो तुझे भी मारना चाहता हूं। तेरे ऊपर जब भी पुलिस ने छापा मारा है उसकी खबर मैंने ही पुलिस को दी थी, यहां तक कि तुम्हारी बीवी पर गोलियां भी मैंने ही चलवाई हैं। ये सुनकर मालिक जैसे ही बाहर आता है, बदोनी मालिक पर गोलियां चला देता है। मालिक वहीं मर जाता है। अब बदोनी उस कमरे से बाहर निकलकर प्रभु सिंह को बताता है, मैंने कर दिया मालिक को खत्म। प्रभु सिंह का ये केस भी खत्म हो गया था, जिसके बाद वो रिटायर होकर अपने होम टाउन कोलकाता चला गया और बदूनी इलाहाबाद का विधायक बन गया। लेकिन कुछ दिन बाद हम देखते हैं प्रभु सिंह दुर्गा पूजा में डांस कर रहे होते हैं। तभी पीछे से एक आदमी मुंह पर कपड़ा लपेटे दुर्गा पूजा में घुस जाता है। जैसे ही वो आदमी मुंह से कपड़ा हटाता है, प्रभु सिंह उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, इसे तो हमने मार दिया था, ये फिर से जिंदा कैसे हो गया। और यहीं हो जाता है फिल्म का दी एंड। आगे की कहानी फिल्म के अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।